ये फिफ्थ पार्ट है मॉन्स्टर सीरीज का। अगर तुमने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज वो जाके पहले देखो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। लाइब्रेरी में जो आग फैली थी उसकी वजह से शूवॉल्ट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। हॉस्पिटल में लुंगे जाता है और काल को तेनमा की फोटो दिखाता है और कहता है ये आदमी था उस लाइब्रेरी में अटैक के पीछे। काल कहता है मैं इसे नहीं जानता, पर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। कुछ दिनों से योहान गायब है, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। लुंगे शूवॉल्ट को पूछता है जस्ट अटैक से पहले आपने सबको वार्न करा था और सबको लाइब्रेरी से बाहर जाने के लिए बोला था, आपको कैसे पता था कि अटैक होने वाला है? शूवॉल्ट कुछ नहीं बोलता। आना सारी स्टोरी डॉक्टर आइक्वाइन को बताती है। शूवॉल्ट काल को एक आदमी से मिलने और एक मैसेज डिलीवर करने के लिए ड्रेसडेन भेजता है। रूडी और आइक्वाइन आना के साथ बातें करते हैं और आना को एक चीज याद आती है, फेरी टेल विलेज और 3 फ्रॉग्स। इस टाइम पे किसी को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। रात को लेट कर आना इसी बारे में सोचती रहती है और शायद वो ये 3 फ्रॉग्स और फेरी टेल वाली मिस्ट्री क्रैक कर देती है। अगले दिन वो सुबह सुबह ये गुत्थी सुलझाने के लिए निकलती है। डीटर उसके साथ जाने की जिद करता है और फिर उसके पीछे पीछे जाता है। कार्ल ड्रेसडेन पहुंचता है और वो आदमी जिसकी बात शूवॉल्ट कर रहा था वो और कोई नहीं तेनमा होता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें तेनमा ने शूवॉल्ट को लाइब्रेरी में बचाया था। उसी टाइम शूवॉल्ट ने तेनमा को बोला था तुम्हें कुछ दिनों बाद ड्रेसडेन में मेरा बेटा मिलेगा, मैं उसके हाथों में एक मैसेज भिजवाऊंगा। कार्ल तेनमा को शूवॉल्ट का मैसेज देता है। मैसेज में वही 3 फ्रॉग्स के बारे में लिखा होता है जिसकी बात आना भी कर रही थी। और कार्ल एक और चीज बताता है कि उस ट्विंस की माँ अभी भी जिंदा है प्राग में। ग्रिमर एक जर्नलिस्ट होता है जो किंडरहाइम 511 को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। अगर तुम्हें याद होगा, किंडरहाइम 511 वही ऑर्फनेज है जहाँ परफेक्ट सोल्जर्स बनाने के लिए बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स होते थे और जहाँ योहान का बचपन बीता था। ग्रिमर बताता है कि वो जर्नलिस्ट बनने से पहले एक स्पाई था। ग्रिमर प्राग के लिए निकलता है। ट्रेन में वो तेनमा से मिलता है। वो बहुत देर तक बातें करते हैं। ग्रिमर बताता है कि उसके बेटे की बहुत पहले मौत हो गई थी। ट्रेन में बॉर्डर पुलिस वाले पासपोर्ट चेक करने आते हैं। ग्रिमर तेनमा को कहता है पुलिस को पता चल गया है कि तुमने अभी फेक पासपोर्ट दिखाया है, जल्दी से यहाँ से निकलो इससे पहले कि पुलिस वाले तुम्हें अरेस्ट कर ले। ग्रिमर तेनमा की ट्रेन से निकलने में मदद करता है। तेनमा ट्रेन से कूद जाता है और ग्रिमर उसके पीछे पीछे आता है। तेनमा ग्रिमर से पूछता है तुमने मेरी मदद क्यों की? ग्रिमर कहता है मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज में पढ़ा था कि तुम एक सीरियल किलर हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे पता है तुम फॉल्सली अक्यूज्ड हो, तुमने वो सारे मर्डर्स नहीं किए। मैं देख के बता देता हूँ कौन क्रिमिनल है और कौन इनोसेंट। तेनमा बताता है कि अब मैं इनोसेंट नहीं रहा, मैंने एक बंदे को रिसेंटली गोली मारी थी और वो शायद मर भी गया था। तेनमा यहाँ रोबर्टो की बात कर रहा है। ग्रिमर तेनमा को चेक के बॉर्डर तक पहुंचा देता है। उसके बाद ग्रिमर एक बंदे से मिलता है जो किंडरहाइम 511 में एक टाइम में डायरेक्टर था। उस बंदे का नाम पेट्रोव होता है, पर उसका असली नाम राइनहार्ड बियरमान होता है। ग्रिमर पेट्रोव यानी बियरमान से किंडरहाइम 511 के पीछे की स्टोरी पूछता है। ग्रिमर पेट्रोव से कहता है तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा बच्चों को गिनी पिग्स की तरह यूज करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने में। गुस्से में पेट्रोव ग्रिमर पे अपनी छड़ी मारता है। ग्रिमर कहता है एक दिन किंडरहाइम 511 में आग लग गई थी और सारे बच्चों ने एक दूसरे को मार दिया था। पेट्रोव कहता है मैं उस टाइम पे किंडरहाइम का डायरेक्टर नहीं था, तो मेरी गलती नहीं है इसमें। अगर मैं उस टाइम में किंडरहाइम में होता ऐसा कुछ नहीं होने देता। 2 बच्चे आते हैं और पेट्रोव को ग्रैंडपा बुलाते हैं। अगले दिन ग्रिमर के पास 2 बंदे उसे मारने आते हैं। ग्रिमर वहां से भाग जाता है। ग्रिमर पेट्रोव से एक पार्क में मिलता है। ग्रिमर पूरे दिन उसका पीछा करता है। उसे रियलाइज होता है कि पेट्रोव के साथ हमेशा अलग बच्चे होते हैं। ग्रिमर पेट्रोव के घर जाता है, वहां उसे 15-20 बच्चे मिलते हैं। उसे रियलाइज होता है कि पेट्रोव फिर से शायद किंडरहाइम 511 को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अपने घर में अनाथ बच्चों को रख के प्रॉब्ली इन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होगा। पेट्रोव कहता है मैं कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहा, ये सारे बच्चे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, मैं बस इनका ख्याल रख रहा हूँ। ग्रिमर बच्चों से बात करने के लिए उन्हें अपने साथ फुटबॉल खेलने ले जाता है। ग्रिमर को रियलाइज होता है कि सारे बच्चे पेट्रोव के साथ रहकर बहुत खुश हैं। ग्रिमर वापस पेट्रोव के घर जाता है। वहां से एक ब्लॉन्ड लड़की बाहर आ रही होती है। ग्रिमर देखता है कि पेट्रोव को गोली लगी है। वो अपनी आखिरी सांसों में बताता है कि उसके एक सेफ बॉक्स में एक कैसेट टेप है उस बच्चे की जिसने किंडरहाइम 511 को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पेट्रोव ग्रिमर को उस सेफ बॉक्स की चाबी देता है। पेट्रोव कहता है पिछले एक्सपेरिमेंट में मैं एक चीज भूल गया था जो इन बच्चों के साथ नहीं भूला, वो था प्यार। फिर पेट्रोव मर जाता है। पुलिस वाले ग्रिमर को पेट्रोव के डेथ की वजह से पुलिस स्टेशन बुलाते हैं पूछताछ करने। वहाँ उसे एक ऑफिसर मिलता है जिसका नाम जेमान होता है। वो उससे पूछताछ करता है। जेमान पूछता है क्या तुमने क्राइम सीन में किसी लड़की को देखा था, क्योंकि पेट्रोव को मारने के पीछे एक लड़की का हाथ हो सकता है। ग्रिमर कहता है मैंने ध्यान नहीं दिया। जेमान पूछता है क्या मरने से पहले पेट्रोव ने तुम्हें कुछ बताया था? ग्रिमर ना कहता है। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर ग्रिमर उन बच्चों से मिलता है जो पेट्रोव के साथ रह रहे थे। उन बच्चों को डिफरेंट ऑर्फनेजेस में शिफ्ट किया जा रहा है। उनमें से एक बच्चे को ग्रिमर वो सेफ बॉक्स वाली चाबी पकड़ाता है जो उसे पेट्रोव ने दी थी। ग्रिमर टैक्सी लेकर होटल के लिए निकलता है। टैक्सी वाला एक और पैसेंजर बिठाता है। सामने बैठा हुआ पैसेंजर ग्रिमर से पेट्रोव की दी हुई चाबी मांगता है। ग्रिमर जैसे तैसे टैक्सी से निकल के भागता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर जेमान आ जाता है और ग्रिमर से वही टेप मांगता है जो पेट्रोव के सेफ बॉक्स में रखी थी। वो टैक्सी वाले 2 बंदे ग्रिमर को टॉर्चर करते हैं और पेट्रोव की चाबी मांगते हैं। ग्रिमर को समझ आ जाता है कि वो बंदे चेकोस्लोवाकियन सीक्रेट पुलिस का पार्ट है या पहले थे। इतने टॉर्चर करने के बाद भी ग्रिमर कुछ बोलता नहीं। ग्रिमर 1960s के एक जर्मन कार्टून के बारे में बताता है जिसका नाम एडवेंचर्स ऑफ द मैग्निफिसेंट स्टाइनर
था। उस कार्टून का मेन कैरेक्टर जब खतरे में होता था वो होश खो देता था और वो मैग्निफिसेंट स्टाइनर में ट्रांसफॉर्म कर जाता था और गुंडों को मारता था। होश वापस आने के बाद उसे याद नहीं रहता था कि गुंडों को किसने मारा। ये दो बंदे और ज़ेमान मिलकर ग्रिमर को और टॉर्चर करते हैं और ग्रिमर बेहोश हो जाता है। तभी वही वो ब्लॉन्ड बंदी आती है जो लास्ट पेट्रोव के मर्डर सीन में दिखी थी। वो बंदी एक को गोली मार देती है। ग्रिमर की आंखें खुलती है और वो तीनों बंदों को मारा हुआ देखता है। 3 डेड बॉडी में से एक की मौत गोली लगने से हुई थी। ग्रिमर रियलाइज करता है कि उस लड़की ने एक बंदे को तो गोली से मार दिया था पर बाकी दोनों को ग्रिमर ने खुद अपने हाथों से मारा था, पर उसे कुछ याद नहीं आता। वो सोचता है कि वो भी मैग्निफिसेंट स्टाइनर जैसा है। प्राग पुलिस से डिटेक्टिव यान सुक उस मर्डर सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जहां इंस्पेक्टर ज़ेमान मर गया था 2 बंदों के साथ जिन्होंने ग्रिमर को टॉर्चर किया था। बाद में यान सुक बार में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल आना जैसी दिखती है। यान ने बहुत पी रखी होती है और वो उस लड़की को ज़ेमान के डेथ के बारे में बताता है। यान उस लड़की का नाम पूछता है। वो कहती है मैं नहीं बता सकती, मैं तुम्हें बस 2 चीजें बता सकती हूँ, चैडॉक ब्रिज और 3 फ्रॉग्स। फिर वो वहाँ से चली जाती है। पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन ज़ेमान मारा गया था वहाँ 2 बंदे और थे जो चेक सीक्रेट पुलिस का पार्ट थे। उस दिन वहाँ एक और बंदा था जिसका उन्हें खून मिला था। ये ऑब्वियसली ग्रिमर की बात कर रहे हैं। यान सुक को समझ आता है कि 3 फ्रॉग्स क्या है। वो एक बिल्डिंग के पास जाता है जिसके साइन पे 3 फ्रॉग्स होते हैं। वहाँ हमें तेनमा भी दिखता है। यान ग्रिमर के होटल जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ज़ेमान के डेथ के पीछे ग्रिमर का हाथ है। यान सुक चीफ डिटेक्टिव पटेला से मिलता है और उसे ग्रिमर के बारे में बताता है। पटेला यान सुक को बताता है कि ज़ेमान एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था जो फॉर्मर चेक पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। पटेला यान को कहता है इसके बारे में किसी को बताना मत। पटेला बार में आना से मिलता है। ये दिखती तो आना जैसी है पर पता नहीं आना है कि नहीं। अगर ये आना ही है तो फिर इसका फेस क्लियरली क्यों नहीं दिखाया जाता जब इसने पेट्रोव को गोली मारी थी। यह शायद जिसने पेट्रोव को गोली मारी थी वो कोई और है पर आना जैसी दिखती है। ईदर वे आना पटेला को इग्नोर करती है पर उसे एक विस्की बॉन का पैकेट देती है जो टॉफी होते हैं। सुक को ज़ेमान के ऑफिस में उसके लॉकर की चाबी मिलती है। ज़ेमान के लॉकर में डिटेक्टिव पटेला और याना चेक को छोड़ के बाकी सारे ऑफिसर्स की फाइल्स होती हैं। उस लॉकर में एक एनवलप भी होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। सुक ये सारा एविडेंस लेके कमिश्नर के पास जाता है। सुक कहता है ज़ेमान फॉर्मर चेकोस्लोवाकियन ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। शायद उसे पटेला और याना चेक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी और फिर उन दोनों ने ज़ेमान को चुप रखने के लिए पैसे खिला दिए होंगे। कमिश्नर कहता है किसी को मत बताना जब तक हमें क्लियर पिक्चर ना मिले। हमें पता चलता है कि कमिश्नर भी पटेला और याना चेक से मिला हुआ है। तीनों मिलकर सोचते हैं कि वो यान सुक को कैसे हैंडल करें। पटेला दोनों को आना की दी हुई विस्की बॉन्स ऑफर करता है। यान सुक आना से फिर से मिलता है और उसे आना से प्यार हो जाता है। हमें पटेला, कमिश्नर हैमरिक और याना चेक के डेड बॉडीज दिखते हैं। तीनों पॉइजन से मारे गए। क्योंकि यान सुक को लगता है कि इंस्पेक्टर ज़ेमान के मौत के पीछे ग्रिमर का हाथ है, वो पेट्रोव के साथ जो बच्चे रहते थे उनसे पूछताछ करता है। बच्चे बताते हैं कि ग्रिमर ने उनके साथ फुटबॉल खेला था और ग्रिमर अच्छा इंसान है। एक बच्चा कहता है कि जब हम ग्रिमर के साथ वापस आए थे तो पेट्रोव ऑलरेडी मर चुका था, तो ग्रिमर पेट्रोव का किलर हो ही नहीं सकता। बच्चा बताता है कि जब वो वापस आए थे तो एक ब्लॉन्ड लड़की उनके बिल्डिंग से बाहर आ रही थी। वो बच्चा बताता है कि वो ग्रिमर से फुटबॉल खेलने के लिए मिलने वाले हैं। यान सुक उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ ग्रिमर से तुम कहाँ मिलोगे। फिर ग्रिमर बच्चों से मिलता है और वो उस बच्चे से पेट्रोव के सेफ बॉक्स की चाबी वापस लेता है जिसको उसने कुछ दिनों पहले ही चाबी दी थी। फिर सब मिलकर फुटबॉल खेलते हैं। यान सुक आता है और ग्रिमर से बात करता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद यान सुक को लगता है कि शायद ग्रिमर ज़ेमान का कातिल नहीं है। वो ग्रिमर को जाने देता है और उससे कहता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता प्लीज इस शहर से भागना मत। ग्रिमर यान सुक को पेट्रोव के सेफ बॉक्स की चाबी देता है। तेनमा 3 फ्रॉग्स इन्वेस्टिगेट करता है। उसे पता चलता है कि वहाँ एक महिला अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन एक काली गाड़ी आई और उन्हें लेके चली गई। यान सुक आना से मिलता है और उसे बताता है कि ग्रिमर इनोसेंट है और वो पेट्रोव के सेफ बॉक्स की चाबी के बारे में बताता है कि इस सेफ बॉक्स में कुछ ऐसा है जिससे हमें पता चले कि इन सारे मर्डर्स के पीछे कौन है। आना कहती है प्लीज तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। यान सुक आना को किस करने की कोशिश करता है। आना मना करती है और वहाँ से घर चली जाती है। हमारा शक सही था। हमें पता चलता है कि ये आना नहीं है बल्कि योहान है जो आना बन के घूम रहा है। मतलब योहान ने ही पेट्रोव को गोली मारी थी। एनीवे, यहाँ खत्म होता है मॉन्स्टर सीरीज का 5th पार्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।